चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 5 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या जो 12, 18, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है, बताना है क्या होगा। बताइए भाई सब लोग, राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। जो एलसीएम और एचसीएफ हमने पढ़ाया है वो पूरा विभाजता के नियम पे पढ़ाया है, और अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं ना तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप विभाजता के नियम पे क्वेश्चन लगा डालेंगे। चलिए सॉल्व करके बताते हैं। देखो 5 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या जो 12, 18, 20, 25 से कटनी चाहिए। ध्यान समझिए, आप इनमें सबसे पहला नंबर फाइंड करिए करिए जिसका विभाजता का नियम सबसे आसान होता है। तो अगर हम सबसे आसान की बात करें तो इसमें देखो जो 18 है, 18 या 18 9 और 2 का मल्टीपल है ना, 9 और 2 का मल्टीपल है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि 18 से संख्या तभी कटेगी जब 9 से कट जाएगी और 2 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी और 2 से कट जाएगी। तो ये बताइए अंकों का योगफल 9, ऑप्शन नंबर ए है क्या? नहीं है, ये तो होगी नहीं। 8 1 9, हाँ इसका है, ये हो सकता है, अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि 2 ऑप्शन और हैं। 5 2 7 1 8 1 9, इसके भी अंकों का योगफल 9 है, ये भी कट जाएगी 9 से, हो सकता है। यहाँ पे देखिए 8 6 14 15, इसके अंकों का योगफल 15 है, इसका मतलब ये तो गलत है, ये नहीं होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब 2 ऑप्शन आ गए, लेकिन इसी में ध्यान दीजिए आपका जैसे एक 12 ले लो या 20 ले लो। अगर हम 12 की बात करें तो 12 में ध्यान दो 4 गुणे 3 है, और अगर हम 20 की बात करें तो इसमें भी 4 गुणे 5 है। तो 4 से भी तो कटना चाहिए ना भाई, 12 से अगर कटना है तो 4 और 3 से कटना चाहिए। तो 9 से जो कट जाएगा तो 3 से 100% कट जाएगा, लेकिन 4 से भी तो कटना चाहिए। तो 4 से विभाजता का नियम क्या है कि अंकों संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। जरा बताओ ऑप्शन बी कटेगा कि ऑप्शन सी कटेगा? डबल जीरो कट जाएगा लेकिन 50 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये गलत है और ऑप्शन बी नंबर सही है। बोलिए समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 6 9 12 13 और 15 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, ठीक है। 2018 ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब, फटाफट कमेंट करके बताएं। क्या होगा भाई सही आंसर? अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले नंबर तो हम 9 को पकड़ते हैं ना, 9 को सबसे पहले तो हम 9 को ही पकड़ लेते हैं। 9 को अगर पकड़े तो 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। देखो 9 ये है, छोड़ दो, 6 3 9 कट गया, बचा क्या 2, यानी ये 9 से नहीं कटने वाला, या हो ही नहीं सकता। 9 1 10, 10 ये भी नहीं कट सकता। 6 3 9 ये कट सकता है ना भाई, ये कट सकता है। 4 2 6 ये भी नहीं कट सकता। जब एक ही ऑप्शन है अब हमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो कटेगा। क्लियर है? एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से भाग देने पर भाग देने पर शेष फल 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके लिए 9,984,
बी 9,985, सी 9,986, डी 9,987। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताएं भाई। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस, ठीक ना। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्लियर है? क्या होगा सी नंबर। देखो अगर हम यहाँ पकड़ लेते हैं, जैसे ये 8 है, 12 है, 16, तो सब में देखो चार चार तो है ना भाई, चार है ना, चार का मल्टीपल तो है। चार से बात करें, देखो ये कट जाएगा, लास्ट के 2 अंक अगर हम काटेंगे, लास्ट के 2 अंक काटेंगे, देखो 8 तो सब में कट रहा है, यहाँ 4 तो पूरा कट गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ रिमाइंडर आपका 1 आएगा, ये भी गलत है, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा, हो सकता है यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, अर्थात ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर हो गया ना भाई सबका? बताओ। 4 से लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 2 अंकों में देखो जो आपका दहाई का अंक है 8, ये तो 4 से कट ही रहा है, सिंगल डिजिट में भाग करके देख लो, बस सिंगल डिजिट में भाग करके देख लो, आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, ऐसे लिखो, सबसे छोटी संख्या जिससे यहाँ एक मिनट, यहाँ आप लोग लिखिए जिसे, ठीक ना, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर, से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34, ये 34 है भाई, ठीक है, 34 शेष बचता है, शेष बचता है। ऑप्शन है 1364, बी है 1394, सी है 1384 और डी है 1374। बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, सब लोग कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपका 20 है ना, 20 है, तो आप लोग देखो ऐसे ऐसे भी भाग दे लिया करो, जैसे आपका ये, अगर हम इसको पूरा 1200 लिख दें, 1200 लिख दें, अब यहां से कितना बचा था, कितना, 164, 120 लिख देते हैं, प्लस कितना बचेगा, 44, 44, ठीक ना। तो 44 में भी देखो 40 प्लस 4 लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो ये 20 से कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 4 बच जाएगा, यानी ये वाला तो गलत है। अगर इसकी बात करें, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1200, ठीक ना, 1200 प्लस बचा है 394, 394, ठीक ना, 300 कितना बचा है, 94 बचा है ना भाई, सॉरी 194, सॉरी 194, 100 अगर हम 80 लिख दें, ये तो 20 से 100% कट जाएगा, अभी बचा कितना है, 14, अभी बचा कितना है, 14 भाई, 194 मतलब 180 प्लस 14, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्या आगे कहीं ऐसी कहीं कंडीशन है क्या,
अब एक चीज देखो, सब ये आगे पीछे लगभग है, अगर आप चेक करोगे देखो ये 1200 प्लस 184 बचेगा, तो आप 180 प्लस 4 कर सकते हो, ना भाई। ये 20 से कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर 4 बचेगा। अगर हम इसको निकालें तो देखो ये 1200 और प्लस 174 बचा है, तो 174 को हम 160 प्लस क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, बोलिए, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां से दो तो आंसर एकदम रॉन्ग है बिल्कुल। अब रिमाइंडर देखो 20 से भाग करने पे यहां पे इसमें 14 आया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये क्लियर कर लेना है, किसी भी एक नंबर से पकड़ लो, चाहे 25 से, ठीक है ना, चाहे 35 से, चाहे 40 से, तो आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे 25 से अगर पकड़ते हो ना तो बहुत आराम से, क्योंकि 25 से कटने के लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए बस, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, ठीक है ना भाई। लास्ट के कितने अंक कटने चाहिए, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। तो चेक करो किसमें, बी वाले में और डी वाले में, ठीक है ना भाई। अगर इसमें आप देखें बी नंबर में 94 है, कितना है, 94 है, ठीक ना। 25 तिया कितना होता है, 75, 25 तिया कितना होता है, 75। 14 में से 5 गए 9, 8 में से 7 गए 1, और 25 से भाग देने पर 19 शेष फल बचना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां भाग करोगे, 84 में, तो 25 तिया 75, तो ध्यान दो कितना आएगा, 9। यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे 19 सॉरी, इसमें आपका किसमें आ रहा है, ये, सॉरी सॉरी, एक मिनट, हमको 74 में भाग करना था। यहाँ पे देखो भाग करोगे तो यहाँ ज्यादा आएगा, 25 दूनी 50, 24 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 24 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 19 आएगा। क्लियर है, यानी आपका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से मैं समझा दूं अगर ना समझ में आया हो तो, अगर ना समझ में आया तो फिर से समझा दूं, बोलिए। अगर हम लोग 20 से ना भाग देके डायरेक्ट अगर हम 25 से ट्राई करते ना, तो 25 से भी आ सकता था ना भाई। लेकिन इसमें भी दो ऑप्शन आपके मैच करते हैं, जहां तक मेरे संभावना है। चेक कर लो आप, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 2 अंक के कटने चाहिए, तो 25 दूनी 50, यहाँ 14 रिमाइंडर बच रहा, जबकि आपका 19 बचना चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। 94 है तो 25 थी 75, 94 में अगर आप 75 लेस करते हो तो 19 आएगा, तो 19 आना चाहिए, हाँ यहाँ 19 तो आ सकता है, लेकिन अभी ये 2 ऑप्शन और हैं, चेक कर लेते हैं। 84 है, 84 में यानी 25 थी 75, 3 बार ले जाएंगे कितना बच जाएगा, 9। ये 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। 74 है, ये तो यहाँ तो बचेगा ही ना, 25 दूनी आप करोगे तो 50, कितना आ जाएगा, 24 रिमाइंडर आ जाएगा, भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 19 आ रहा है। क्लियर है, बोलो समझ में आया। यानी हम 20 से ना भाग देके हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, 25 से भी जल्दी हो जाएगा। अगर हम 25 से डायरेक्ट भाग करते तो एक ही बार में आंसर आ जाता। क्लियर है, तरीका समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जब 5, 6, 7 या 8 से विभाजित होती है, से विभाजित होती है, तो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है, ठीक ना, शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या बताना है, ऐसी सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन है 214, 424, 844, 1264।
बताएं सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये भी आपका 2018 में पूछा गया है, ठीक ना, लोको पायलट के पेपर में। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। बी नंबर, बी नंबर ना, बहुत बढ़िया। देखो अगर हम 5 से भाग करते हैं तो हर एक में 4 4 बच रहा है ना, 5 से अगर हम भाग करेंगे तो सब में 4 4 आएगा। हम 5 से यहाँ नहीं चेक करेंगे क्योंकि 5 तो सब में 4 आ रहा है, ठीक ना। हम कोई दूसरा नंबर उठा लेते हैं, ठीक ना, हम कोई दूसरा नंबर उठा लेते हैं। जैसे आप 8 ही उठा लो, 8 ही उठा लो सीधा, लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। जैसे आप इसमें भाग करोगे तो 8 दूनी 16, ठीक है ना भाई, 8 दूनी 16, कितना बच जाता है आपका 5, 54 हो जाएगा। तो 8 छंग 48, तो यहाँ तो आपके 6 बच जाएंगे रिमाइंडर, तो ये ऑप्शन गलत है। 8 से भाग दे रहे हैं हम लोग, अगर यहाँ भाग करेंगे तो 8 5 40, 8 5 40, 24 होगा। क्या होगा भाई, 24 होगा ना, और 8 तारीख 24, ये तो पूरा कट जाएगा, ये तो पूरा कट गया जाए, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसमें भाग करेंगे तो 8 का नाम 8, 8 पंचे 40, यहाँ 4 बच रहा है, ठीक ना। और यहाँ भाग करेंगे लास्ट के 3 अंक में, तो 8 तारीख 24, 2 बचेगा, और 8 तारीख 24, यहाँ भी रिमाइंडर 0 है, यानी ये गलत है। ए बी डी गलत है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। क्लियर है सबका, आप लोगों ने पहले गलत जवाब दिया था ना, क्लियर है भाई, बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना सबको। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 18 और 27 और 27 से भाग देने पर, से भाग देने पर क्रमशः 10 13 16 और 25 शेष प्राप्त होगा, शेष प्राप्त होगा। क्लियर है, ऑप्शन है 540, बी 538, सी 542 और डी 532, 532। या एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक ना, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। बताइए सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। बताइए सही से, ये जो 15 लिखा हुआ है, अगर 15 से भाग करोगे 13 आएगा, यानी अगर आप 5 से भाग करते हो तो ये 3 कब आ सकता है, लास्ट का अंक या 3 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। भाई 5 से भाग करोगे तो लास्ट का अंक 3 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब भी आपका रिमाइंडर 13 बचेगा, नहीं बचेगा नहीं। तो ऐसा सिर्फ एक ही जगह पे है, बस आंख मूंद के टिक मारो, आंसर नंबर बी। ये चीज आपको पता नहीं है। हर क्वेश्चन कुछ बताएंगे अलग टॉपिक से, ठीक ना, अलग टॉपिक से कुछ और ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। देखो लिखा है 3000 से बड़ी, 3000 से बड़ी वह छोटी से छोटी संख्या, यानी वो 3000 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन छोटी होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है
जिसे क्रमशः 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर 3, 6 और 9 3, 6 और 9 शेष बचता है। क्रम से शेष बचता है, ठीक है भाई, शेष बचता है। ऑप्शन है 3079, 3089, सॉरी यहाँ 80 कर लेना, ठीक है ना, 80 कर लेना इसको, और 3081 और 3101। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ये भी 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है। बताओ बताओ भाई। यहाँ 10 है ना, यहाँ 10 है, 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, मात्र 1 सेकंड का। वहां हमने 10 लिखना भूल गए थे ना वहां पे। भाई 10 देखो है, 10 से अगर भाग करने पे 9 शेष फल बच रहा है तो लास्ट में 9 बचना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है, बस एक ही ऑप्शन है ऐसा, बाकी और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जहां पे 9 बच रहा हो। क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं एक नए प्रश्न पे। नया प्रश्न है आपका 5000 से छोटी वह संख्या, 5000 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या बताना है। सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक ना, इसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। छोटी वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 4, 5 और 6 शेष बचता है। ऑप्शन 4830, 4829, 4845, 4831। राइट आंसर क्या होगा? मात्र 1 सेकंड का है बस। राइट आंसर क्या होगा? ओनली 1 सेकंड लगेगा टिक करने में। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बी नंबर। भाई देखो 5 है ना, सबसे सबसे इजी विभाजता का नियम 5 का है। 5 से भाग देने पे 4 बचना चाहिए। 5 से भाग देने पे 4 तभी बचेगा, या लास्ट का अंक या तो 4 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 में 5 से भाग करोगे तभी आपका 4 रिमाइंडर बचेगा। या तो लास्ट का अंक 4 होना चाहिए तो 9 होना चाहिए, बस टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में तो आ रहा है ना भाई? किसी की कोई तकलीफ तो नहीं है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर
से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचे। ये तो बहरहाल वैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तो ऑप्शन भी नहीं देंगे तब भी आप सही कर लोगे, क्योंकि बहुत छोटा प्रश्न है, वैल्यू बहुत छोटी दे के रखा हुआ है ना। क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। सही जवाब इसका क्या होगा भाई? इसमें देखो एक त्रुटि है, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर दो शेष बचे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे 10 है तो लास्ट में किसी ना किसी ऑप्शन में 2 होना चाहिए था, यहाँ ऑप्शन में क्या एरर है, ठीक है ना। ऑप्शन में एरर है, आप लोग संशोधित कर देना, ठीक ना। इसका एलसीएम जो आएगा 60 होगा, यहाँ 63 नहीं, यहाँ 62 होना चाहिए, ठीक ना। 62 होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर 62 होगा, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक ना। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 62 होगा, क्योंकि 10 से भाग करने पे डायरेक्ट आपको पता है कि आपको 2 बचना चाहिए। 5 से भाग करने पे तो यहाँ आप 2 बचा लोगे, लेकिन आपको देखो जैसे 15 है, 15 2 से नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, 2 नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आपका गलत है, क्योंकि एलसीएम इसका इजी है, 60 आएगा और 62 आंसर होगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक ना। वह सबसे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 7, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे। ऑप्शन 508, 608, 502, 506। ये भी आपका 2 सेकंड का है बस, ठीक है ना। बताएं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। क्या होगा करेक्ट आंसर? डी नंबर बी नंबर भी आ रहे हैं, क्यों भाई, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। आप लोग करेक्ट जवाब दें भाई। अरे देखो यहाँ पे एक चीज बताओ, 9 है ना, 9 अंकों का योगफल चेक करो ना, 8, 5, 13 है, 13 में भाग करोगे 9 से तो 5 आएगा, तो सॉरी 4 आएगा ना, 4, ये गलत है। 8, 6, 14 है, 14, यहाँ 14 है अंकों के योगफल, 9 से भाग करोगे ना तो यहाँ 5 आएगा रिमाइंडर, ये भी गलत है। 5, 2, 7, यहाँ तो रिमाइंडर डायरेक्ट आपका 7 ही आएगा, और यहाँ 6, 5, 11, 11 में अगर आप 9 से भाग करते हो ना तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। जब 3 ऑप्शन हमने 9 से गलत कर दिए हैं तो एक ही ऑप्शन तो सही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी। होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई, क्या बोलते हैं आप लोग? सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 11, 16, यहाँ 11 लिखना भाई, ठीक है ना, 11, 16, 21, 11, 16, 21, 25 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष फल बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष फल बचना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, 1 मिनट। ऑप्शन है आपके 92,400, 92,597, 92,403 और 92,000, ठीक ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? 11, 16, 21, 25, 28 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन पे 3 शेष फल बचना चाहिए। मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन था बस ये, ओनली 1 सेकंड का, ठीक है ना। अभी भी देखो आप लोग गलती कर रहे हो, इतना समझाने के बावजूद भी आप गलती करते हो तो ना, तो मजा नहीं आता। सही है, जिन बच्चों ने सी दिया है उनका सही है। अब देखो यहाँ एक 25 है, आप चेक किया करोगे कौन सा विभाज्यता का नियम आसान है। 25 है तो लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए थे, हाँ ये तो संख्या पूरी कट जाएगी। यहाँ भाग करोगे तो 3 नहीं बचेगा, शेष फल और ज्यादा बचेगा। यहाँ भाग करोगे लास्ट में तो हाँ यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 अंक में भाग करोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा ना, यहाँ भी तो क्लियर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए भाई। सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शानदार। समझ में तो आ रहा है ना, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? क्यों भाई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है। अब आपको कुछ और डिफरेंट टाइप के शानदार शानदार प्रश्न आपको देते हैं। अब आप सॉल्व करिए इन डिफरेंट टाइप के प्रश्नों का। ये तो आपका रहा एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक ना। अब इन सब प्रश्नों का आप आंसर दीजिए। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अच्छा ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हो ये मुझे आपको बताना है, ठीक है? ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप सॉल्व कैसे करते हो ये आप लोग मुझे। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक आप पढ़ लीजिए अच्छे से और जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है, ठीक ना। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का क्या होगा ये आपको बताना है, यह आपको बताना है। फटाफट कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो। पहला कॉन्सेप्ट देखो, अगर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें, पहला नियम, तो एक चीज ध्यान दो, जो हमारा पहला वाला मिश्रण है, अगर हम यहाँ पे एक साइड में लिखें अम्ल और एक साइड में लिखते हैं पानी, क्योंकि हमको अनुपात बताना है इसका। देखिए पहला वाला जो मिश्रण है इसका टोटल मात्रा 5 है, तो इसमें जो अम्ल की मात्रा है वो 2:5 है, 2/5 है। बोलिए होगी कि नहीं होगी? यानी 5 लीटर में 2 लीटर आपका क्या है, अम्ल है। ऐसे ही अगर हम दूसरे में चेक करते हैं तो 3/7 है, और तीसरे में चेक करते हैं तो 4/9 है। अब आप क्या करिए, सबको प्लस कर दीजिए। एक चीज ध्यान देना, हम दोनों को एक साथ में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चारों वैल्यू ऑप्शन में देखो चारों डिफरेंट है। ये दिमाग लगाया करें, क्वेश्चन में चारों डिफरेंट है, यानी अगर हम सिर्फ एक को ही निकाल लेना तो आंसर 100% करेक्ट आएगा। चलिए अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो गौर से सुनिएगा, डिफरेंट वैल्यू है, गुणा करना पड़ेगा ना। तो 7×5 = 35, ठीक है ना, 7×5 = 35 लिखिएगा। जो भी आएगा यहाँ पे आप गुणा करके लिखिएगा, और वही वैल्यू ध्यान देना
वही वैल्यू सेम इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये लास्ट में कट जाएगा, हमें तो मतलब सिर्फ ऊपर से है। बोलिए हाँ या ना, सिर्फ हमें ऊपर से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे अगर 5 है तो इसको कैंसिल करो, 9 7 63, 63 में 2 से गुणा कर दो, 63 में 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 प्लस 7 है तो 7 है तो 7 को क्रॉस करो और 5 और 9 का गुणा करो, 9 5 45, 45 तिहाइया तो 45 दूनी 90 होता है, 45 तिहाइया 135 होता है। बोलो हाँ या ना, होता है ना? अब हमें इसका निकालना है तो इसको छोड़ के 5 और 7 का गुणा करिए, 5 7 35, 35 दूनी 70 होता है तो और 2 गुना करो तो 140 होगा, यानी 35 चौको 140 होगा। बस आपको यही तीनों को जोड़ना है, 126, 135 और 140 को आप जोड़ लीजिए। 6 5 11 की एक, 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि इन दोनों में 7 7 आया हुआ है, ठीक है ना? और एक होगा 2 1 3 3 3 4, 4 और 6, 6 4 10, 0 1 आएगा, ये वाला ऑप्शन गलत, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोलिए हाँ या ना, फिर आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल 4 आ जाएगा, 401 आएगा। बोलिए समझ में आया, समझ में आया? जब हम मिलाएंगे तो अम्ल अम्ल को एक साथ कर लो, पानी पानी को एक साथ कर लो। तो एग्जाम में दिमाग लगाना है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में चेक करो अम्ल या पानी में किसकी वैल्यू डिफरेंट है, दोनों में वैल्यू डिफरेंट लिखे, हम क्यों ना पहले को ही पकड़ लेते। देखो अम्ल में चारों ऑप्शन डिफरेंट टाइप के लिखे हुए हैं, तो हम सिर्फ एक ही तरफ का रेशियो निकालेंगे, बस दोनों तरफ का नहीं निकालेंगे, ठीक है ना भाई? एक ही तरफ का रेशियो निकालेंगे, दोनों तरफ का नहीं निकालेंगे। आराम से निकाल लिए, आंसर आ गया 400। क्लियर है, समझ में आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ठीक है ना? दूसरा कॉन्सेप्ट हमें कैसे लगाना है उसको देखिए। सेम वही है, चीज वही है, लेकिन ये अन्य प्रश्नों में भी आपको काम देगा। देखिए 2:3 पहला है, 3:4 दूसरा है और 4:5 है। एक बात बताइए, ये 2:3 है तो क्या टोटल मिश्रण 5 है क्या? जल्दी से बताइए, टोटल मिश्रण 5 है, टोटल मिश्रण 7 है और टोटल मिश्रण 9 है, टोटल मिश्रण 9 है। क्या करना है, हमें इन तीनों मिश्रण की जो वैल्यू लिखी है ना, इन तीनों को बराबर करना है, तो अर्थात हमें इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो एलसीएम लेने में देखो संख्या ऐसी लिखी हुई है, संख्या ऐसी लिखी हुई है ना कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई ही करेंगे तभी आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई किसी में कॉमन कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखो, 9 7 63, यानी इसमें गुणा कर दो 63 से, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? 9 5 45, इसमें 45 से गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएगा। और 7 5 35, इसमें 35 से गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएगा। बताओ ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? एलसीएम लोगे तो 5 7 9 जो भी होगा मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 7 63 से इसमें गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएगा। 9 5 45 से गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएगा। 5 से 35 से गुणा कर दो, ये बराबर। अब देखो, अगर हमें सिर्फ अम्ल का निकालना है, अगर हमें अम्ल का निकालना है, 63 दुनिया 126, 45 तिहैया 135 और 35 चौको 140, ये अम्ल की मात्रा होगी। जोड़ दो, 6 5 11 की एक हासिल एक, 3 2 5 4 9 1 10 की 0 हासिल एक, और यहाँ 4, 401 आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसी में अम्ल की मात्रा 401 है। सेम ऐसे ही आप पानी निकाल सकते हो, सेम ऐसे ही पानी निकाल सकते हो। देखो 63 तिहैया तो 3 3 का 9, 3 6 18, 45 चौको 180 हो जाता है, और 45 पंजे कितना हो जाएगा भाई?
45 पंजे कितना हो जाएगा, 45 सॉरी 35 चौको होता है 170, 205 होगा क्या, 205 होगा क्या, 175, सॉरी सॉरी 1 मिनट, 175 होगा, 175 होगा, 175, क्योंकि 35 चौको 170, एक बार और लेना है। तो 9 5 14 की 4 हासिल 1, 8 8 16, 16 7 23, 23 1 24 की 4, ठीक ना, हासिल 2। अब यहाँ पे देखो 3 और 3 2 5, देखो 544, तो 401 अनुपाते 544 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी है। बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं। आया सबको अच्छे से, अच्छा है कि नहीं है कॉन्सेप्ट, बट सब लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है, उनमें दूध और पानी 4:1, 3:1 और 5:2 के अनुपात में है। तीनों कंटेनर को एक चौथे कंटेनर में डाला जाता है, तो चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात होगा। आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा। प्रश्न आपका वही है, सिर्फ इसमें एक चीज बढ़ा दिया गया, ये कि तीनों कंटेनरों का आयतन दे दिया कि पहला कंटेनर 3, दूसरा 4 5, अगर पहला 3 लीटर का है तो दूसरा 4 लीटर का, और तीसरा जो है 5 लीटर का, यही एक चीज बढ़ा दी गई। बताया जाए भाई, ध्यान से समझिए। जो फर्स्ट कंटेनर है 4:1 है, जो सेकंड कंटेनर है 3:1 है, जो थर्ड कंटेनर है 5:2 है। जरा मुझे बताइए, इनका जो मिश्रण बन रहा है, क्या ये पहले का 5, दूसरे का 4 और तीसरे का 7 बनेगा क्या, बोलिए, बनेगा ना। अब यहां पे देखिए, अगर हमको बराबर करना है, बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में 7 चौक 28 से गुणा करना पड़ेगा, क्लियर है ना, 7 चौक 28 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरे वाले में 7 पचे 35 से गुणा करना पड़ेगा। तीसरे वाले में 4 पंचे 20 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भाई, क्लियर है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो, पहले वाले का आयतन 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर दो, दूसरे वाले का 4 है 4 से गुणा कर दो, और तीसरे वाले का 5 है 5 से गुणा कर दो, कहानी खत्म। गुणा करो। अब जैसे इन देखो, इन दोनों का गुणा आपको पहले अनुपात में करना है, तो ये आपका दूध आएगा, ये पहले में करोगे दूध आएगा, दूसरे में करोगे तो पानी आएगा। बस यही ध्यान देना, ये गुणा जो है ना, पहले में करेंगे आप तो दूध आएगा, दूसरे में करेंगे तो पानी, पहले में दूध और दूसरे में पानी। क्लियर है। देखो, तो 4 3 12, 12 अट्ठे 96, 96 की 6 9, ठीक है ना भाई। अब 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना होता है, 24 और 9 कितना होता है, 33 होता है क्या, बताइए भाई। 4 3 12, 12 अट्ठे 96 9, 12 दूनी 24, 9 33। यहां देखिए, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 चौ 12, 12 पंचे 60 की 0 0, ठीक है ना, और बढ़ते हैं 36, 36 से कितना होता है, 42 होता है। क्लियर है, क्लियर है भाई। और यहां करते हैं तो 20 पंजे 100, 500 हो जाएगा। यानी जो आपका दूध है, दूध को जोड़ने पे 6 3 2 5 4 3 7 5 12, 1256 आएगा। कौन, दूध आएगा कि नहीं आएगा, दूध 1256 आएगा। ऐसे ही आप पानी की मात्रा निकाल लो, पानी की मात्रा फट से निकाल लो। देखो 4 3 12 था, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है तो 3 का नाम 3, 3 8 24 की 4 2, 3 दूने 6, 6 2 8, तो 28 3 या 84 का नाम 84 हो जाएगा। 35 चौको 140 का नाम 140 हो जाएगा। और 20 पंजे 100 दूनी 200 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 4 8 4 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 424 आएगा। अब इसको आपको कैंसिल करना है, ठीक ना, इसको सॉल्व करना है। क्या होगा इसका अनुपात, आप चेक कर लें, चेक कर लें, ठीक ना भाई।
तो 4 से तो कट जाएगा ना भाई, 4 से तो कट जाएगा ना। हम पहले छोटी संख्या से काट लेते हैं। देखो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ काटेंगे 4 एकम 4, 4 छंग 24 ना। अब देखो ये 106 दिख रहा है कि अगर हम 2 से काटेंगे ना, अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 आएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर सी ही आएगा भाई। यहाँ 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 सच 14, ये आपका राइट आंसर होगा। 157 अनुपात 53, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ